बहुत सियासी ड्रामे की करते हैं। आज की 3 बड़ी सियासी खबर क्या है? लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल आज लाना है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज टकराव की स्थिति एक बार फिर से दिखेगी। मणिपुर पर विपक्ष का बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज ही इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल जो है वो सरकार लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज पॉसिबिलिटीज है कि ये बिल लाया जाए, लेकिन विपक्ष की अपनी रणनीति है। लगातार बैठकों का दौर हो रहा है और यह तय हो रहा है कि सरकार को कैसे घेरना है। एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर पर चर्चा की मांग तो लगातार विपक्ष कर ही रहा है। विपक्ष की टीम जो 21 लोगों की बकायदा पहुंची थी मणिपुर, अब वो लौट आए और वो भी सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं कि सरकार ने जितनी गंभीरता के साथ ये मुद्दा लेना चाहिए वो नहीं लिया, नजरअंदाज की हैं चीजें, जिसकी वजह से मणिपुर के ये हालात बने हैं। तो एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल संसद में आज आ सकता है, उसको लेकर हंगामा भी हो सकता है। आपने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है, सभी को रहने के लिए भी कह दिया गया है। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि दिल्ली सर्विसेज बिल पर घमासान किस तरह बढ़ रहा है, किसका समर्थन और किसका विरोध दिख रहा है। विरोध में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, बीआरएस, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना, उद्धव गुट के, एनसीपी, शरद गुट के ये विरोध में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि सभी को साथ लाए, सारे विपक्ष को साथ लाए। और जब विपक्ष एकजुटता का गठबंधन इंडिया बन रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी की अपनी भी डिमांड थी कि अगर ये बिल लाया जाए तो सारे विपक्ष के लोग उसके साथ हों, और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को इसका समर्थन दे भी रहे हैं विपक्षी नेताएं। अब हंगामा इसको लेकर क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का दरअसल 11 मई का यह फैसला था कि दिल्ली सरकार को अफसरों के तबादले और तैनाती का अधिकार है, जिस पर केंद्र का 19 मई को अध्यादेश आ जाता है। एलजी को ही अफसरों के तबादले का अधिकार होगा, यह बात उसमें कही गई। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि चुनी हुई सरकार के पास ही अधिकार होना चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और दिल्ली सरकार को ज्यादा अधिकार से अराजकता हो सकती है। और बॉस की लड़ाई, यानी दिल्ली का बॉस कौन होगा, इसकी लड़ाई, इस टकराव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखी है। और ये टकराव अभी से नहीं, ये 2015 से है। केंद्र ने सेवाओं को लेकर एलजी को ये अधिकार दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आया था। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये अधिकार दिए थे और 19 मई 2023 को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र का यह अध्यादेश आ गया। और इसी सेशन में इस अध्यादेश को लेकर बेसिकली जो बिल है वो कोर्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो यह अध्यादेश भी निरस्त हो जाएगा। 30 जून 2023 को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी दिल्ली सरकार। ये लड़ाई जो है ये सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नहीं, पूरे कोर्ट तक ये मसला गया और उसके बाद अध्यादेश बीजेपी की तरफ से लाया गया और आज इस बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। अध्यादेश में संशोधन की मांग लगातार हो रही थी। आपको बता दें, एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 में है क्या? प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान, सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान, और इसी के साथ साथ अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और अथॉरिटी के सदस्य मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह होंगे। अथॉरिटी में सारे फैसले बहुमत से होंगे, बहुमत से सारे ही फैसले लिए जाएंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर फैसला एलजी करेंगे। विवाद की स्थिति में आखिरी फैसला एलजी का होगा और एलजी ग्रुप ए के अधिकारियों के बारे में मांग सकते हैं दस्तावेज, यानी अगर वो कोई जानकारी चाहते हैं, दस्तावेज चाहते हैं तो वो भी सरकार से मांग सकते हैं। अथॉरिटी ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे मुद्दों पर एलजी को सिफारिश करेगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए इसका प्रशासन राष्ट्रपति के पास है, सरकार के पास पूरी तरीके से अधिकार नहीं दे सकते। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, अब ये मुद्दा भी सदन में उठने की आसार दिख रहे हैं। आज कितनी संभावना इसकी दिख रही है और किस तरीके का घमासान हो सकता है? देखिए अर्पिता, अभी असमंजस बरकरार है कि आज जो दिल्ली का संशोधन विधेयक है वो क्या लोकसभा में आएगा या नहीं आएगा। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज आएगा और सर्कुलेट भी कर दिया गया है। सारे जो सांसद हैं लोकसभा के, उनको ये बिल भेजा जा चुका है और उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं अध्यादेश से तुलना करें तो। लेकिन जो आज का जो बिजनेस है उसकी जो लिस्ट आई है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि आज हो सकता है कि बिल न भी आए, लेकिन
अधिकार है अभी भी लोकसभा अध्यक्ष के पास कि किसी विशेष परिस्थिति में इस तरीके से बिल को वो ला भी सकते हैं। तो अभी इस पर असमंजस बरकरार है, लेकिन जब भी आएगा वो बिल तो हंगामा जरूर होगा, क्योंकि विपक्ष ने इसको एक तरीके से अपने नाक का सवाल बनाया हुआ है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो एक ढांचा है पूरे देश का, उस ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है इस बिल के जरिए, क्योंकि इससे राज्य सरकार के अधिकारों पर सीधे सीधे हमला किया जा रहा है। तो इस पर लेकर के लोकसभा में हालांकि विपक्ष के पास संख्या नहीं है, लेकिन जब राज्यसभा में जाएगा तो वहां संख्या बल के आधार पर कोशिश की जाएगी कि इस बिल को रोका जाए। तो ये विपक्ष का भी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन होगा राज्यसभा में जब बिल जाता है। लेकिन इस बीच में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यादेश में 2 बिंदु डाले गए थे, सेक्शन 3A और 45D, उसमें बदलाव किया गया है बिल में, क्योंकि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मसला है, वहां पर यह बिल मुश्किल में ना आ जाए, इसीलिए ऐसा जो अध्यादेश में लिखा गया था कि कोई भी सर्विसेज यानी सेवा के मुद्दे पर दिल्ली की विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती है, उसको हटा दिया गया है और अब विधानसभा भी कानून बना सकती है, उसके पास भी अधिकार होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसी तरीके से जो बोर्ड के चेयरमैन या कमिटीज के चेयरमैन को जो नियुक्त करने का अधिकार था वो सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया था, उसमें भी अब दिल्ली सरकार की भूमिका तय की गई है। तो कुछ बदलाव तो जरूर किए गए हैं, लेकिन फिर भी हंगामा होगा और जबरदस्त हंगामे के आसार होंगे जब भी ये बिल लाया जाता है लोकसभा में और फिर राज्यसभा।